गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरा मन किया उत्तराखंड घूमने का, तो मैं चली उत्तराखंड घूमने। और फिर जाते जाते रील बनाते बनाते मैं जाने लगी उत्तराखंड। और फिर मैं ट्रेन का वेट करने लगी। ट्रेन का वेट करते करते मुझे लगा ये फ्रेंड्स, ट्रेन का वेट करते करते 2-3 ट्रेनों के बाद में मेरी ट्रेन आ गई, क्योंकि मैं स्टेशन पे समय से पहले पहुंच गई थी। और फिर फटाफट से मैं अंदर चढ़ी और जाते जाते मैंने अपनी सीट को देखा कि मेरी सीट कहाँ है, तो पता लगा मेरी सीट का नंबर था 8। तो फिर मैं जाके फटाफट से उस पर बैठ गई। मेरी अपर विंडो की सीट थी फ्रेंड्स। वहाँ जाके बैठ के और फिर मैं फटाफट पहुँच गई। तुरंत फटाफट से हरिद्वार के लिए निकल जाती हूँ। वहाँ पे हर के पौड़ी जाना होता है मुझे लगा मैं जब वहाँ जा ही रही हूँ तो गंगा में स्नान भी कर लूँ। फिर मैं जैसे वहाँ देखती हूँ इतना ढेर सारा अच्छा व्यू, तो फिर मैं उसका भी वीडियो बना लेती हूँ आप लोगों के लिए। फिर वीडियो बनाते बनाते आप लोग देख सकते हैं पहाड़ों का व्यू यहाँ से बहुत अच्छा था। यहाँ पे मनसा देवी का भी व्यू दिख रहा था, तो मुझे लगा मैं वहाँ पे बाद में जाऊँगी मनसा देवी के यहाँ। फिर उसके बाद में जब मैंने व्यू बनाया, फिर बनाते हुए तो मुझे ध्यान आया कि भैया हम भी नहा लेते, नहीं पता लगा ऐसा ना हो कि हम रह जाएं, बाकी लोग नहा के निकल भी जाएं। ये आप देख रहे हैं, ये धनुष के आकार का बना हुआ था। और फिर ये गंगा माँ थी। फिर यहाँ पे मैंने फटाफट से सोचा मैं नहाती हूँ। पहले तो मुझे बहुत डर लगा था कि मैं नहाऊंगी कैसे, इतना ज़्यादा मुझे डर लगा था। लेकिन फिर मैं हिम्मत करके, बहुत ज़्यादा हिम्मत करके जाती हूँ फटाफट से नहाने। और फिर जैसे ही मैं वहाँ पे अपना पैर रखती हूँ मुझे लगा कि गए गए गए। फिर जैसे मैं अंदर जाती हूँ, अंदर जाते जाते मैंने कुछ वहाँ पकड़ा तो था नहीं। फिर बगल वाली एक आंटी कहने लगी इसको रस्सी पकड़ लो, जो वहाँ चेन लगी थी, मतलब कहने लगी कि इसको पकड़ लो नहीं तो फिर आप बह जाएंगी। तो फिर मैं उनसे चेन फटाफट से मैं पकड़ी, ताकि फिर उसके बाद में मैं नहाने का पूरा पूरा एन्जॉयमेंट लेती हूँ। और मैंने बहुत देर तक नहाया क्योंकि मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने वहाँ पे रील्स भी शूट करी। और फिर मैंने इसमें आपको जो वीडियो में देखेगा 5 डुबकी मैंने लगाई थी। शुरुआत में मैं मतलब पूरा नहीं, सर नीचे डाल दी क्योंकि मुझे डर लग रहा था। लेकिन फिर मुझे लगा कि पूरा डालना चाहिए, क्योंकि फ़ायदा क्या फिर ऐसे नहाने से। फिर मैंने भैया बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके पूरा सर अपना जो है, मतलब पानी में पूरा नीचे किया, गंगा माँ के पानी में। और फिर अभी आप देखेंगे मैं पूरा सर अपना नीचे करूँगी, देखिएगा आप लोग। ये भैया पूरा पूरा भैया हमने नीचे किया। हमने कहा अगर डुबकी लगा दें तो अच्छे से लगाएं, क्योंकि फिर क्या क्या ही फ़ायदा है डुबकी लगा के। फिर उसके बाद में फटाफट से एक और मेरी डुबकी बचती है, बस मुझे लगा मैं वो भी पूरी कर लूँ। ये पूरा भैया, फिर उसके बाद में डुबकी लगाने के बाद में कान में भैया पानी भर जाता है, लेकिन फिर कोई बात नहीं, अब भर जाता है तो कर ही क्या सकते हैं। फिर वहाँ पे मैंने एक रील शूट करी, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। मुझे कुछ वैसा ही व्यू लग रहा था, इसलिए मुझे लगा कि ये रील तो ज़रूरी, बिना रील का भैया कैसे काम बनेगा। फिर उसके बाद में मैंने रील फटाफट से शूट किया। फ्रेंड्स, फिर नहाने के बाद में फटाफट से मैं अपना कपड़ा चेंज करने गई। और फिर वहाँ से आई तो ये माता जी ने मुझे टीका लगाया, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा। फिर मैंने छोटा सा एक मिनी ब्लॉग शूट किया, वो ये। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ गंगा मैया के लाइव दर्शन। ये देखिए कैसा लग रहा है आप लोगों को, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये है हर के पौड़ी, यानी कि उत्तराखंड हम लोग आए हुए हैं। और नहा लिया मैंने। इसकी भी रील आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगी, अभी अपलोड नहीं की है फाइनली। कैसा लग रहा है? छोटा सा मिनी ब्लॉग शूट करने के बाद में मैं फटाफट से गई गंगा आरती के लिए। गंगा आरती के लिए जाते समय आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत ढेर सारी भीड़ थी। और फिर यहाँ पर जो है गंगा माँ की आरती के लिए बहुत देर पहले से ही जो है तैयारी चलने लगती है। और फिर लोग चंदा मांगने भी आते हैं यहाँ, जिसको आप कह सकते हैं एक रूप से दान के लिए भी लोग कहते हैं आप लोग दीजिए। तो फिर हमने भी थोड़ा सा गुप्त दान किया था, जो कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। फिर उसके बाद में पालकी वहाँ पे सज रही थी। फिर ऊपर जीने से, मतलब ऊपर जाके फिर नीचे पालकी देखिए लाई जा रही है, आप लोग देख सकते हैं पालकी का व्यू। फिर यहाँ पे रखा जाता है। फिर उसके बाद में इसकी भी पूजा पाठ आरती बाकी चीज़ें होती हैं। और भी वहाँ पे बहुत ढेर सारे पंडित थे, एक पंडित नहीं बल्कि बहुत ढेर सारे पंडित थे। और फिर कुछ लोग थे अपनी अपनी पूजा करने में लगे हुए थे। जैसे ये पंडित जी देखिए एक महिला की पूजा करा रहे हैं। और फिर उसके बाद में इनको कुछ दान भी करना होता है, जिसकी जितनी श्रद्धा हो। मिनिमम दान यहाँ पे शुरू होता है 101 रुपये से लेकर के आप जितने भी रुपये तक दान देना चाहें उतना दान दे सकते हैं। और फिर 3 पालकी इस तरीके की फ्रेंड्स आती हैं। पहली मैंने आपको दिखा दी, ये दूसरी है, और फिर तीसरी भी इसके बाद आएगी। उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं
ये लोग पालकी यहाँ पे स्थापित करते हैं। स्थापित करने के बाद में अपनी पूजा पाठ ही फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने मंत्र का उच्चारण सुना। और ये देखिए, मैं जीने पे चूँकि बैठी हुई थी, एकदम नज़दीक में नहीं बैठी हुई थी, क्योंकि नीचे बैठने पे फिर दरी बिछाई जाती थी, तो वहाँ पे क्या था, थोड़ा सा गीला हो जा रहा था, तो मेरे कपड़े फिर गीले हो जाते, क्योंकि मैं कपड़ा फिर एक ही जोड़ लेके गई थी। बाद में मुझे समझ में आया कि मुझे एक और ले जाना चाहिए था कपड़ा। खैर कोई बात नहीं, आप लोग पूजा का एंजॉयमेंट पूरा लीजिए। फिर यहाँ पे अभी तक गंगा आरती शुरू नहीं हुई है। गंगा आरती की सिर्फ तैयारियाँ ही हो रही हैं, और बादल अलग से वहाँ पे बहुत तेज़ी से आया हुआ था। मुझे लगा ऐसा ना हो बारिश हो जाए, मेरे कपड़े फिर से भीग जाएं, लेकिन फिर नहीं भीगे, क्योंकि बारिश नहीं हुई। और फिर आरती शुरू होने से पहले देखिए, गंगा जल से जो है उनको स्नान कराया जा रहा है। और ये देखिए, इतने ढेर सारे 6 पंडित थे टोटल, जो लोग 6 मतलब जो आरती कर रहे थे 6 लोग थे, और जो है 6 जो है जल चढ़ाने वाले लोग भी थे। और फिर ये वहाँ की महिलाएं हैं, मतलब जो साध्वी लोग हैं जो पूजा करती हैं, ये वो थी। और ये जो आप बड़ा सा देख रहे हैं ना, इस पर वॉच है, इसमें ये टाइम बताती, बहुत बड़ी सी घड़ी, जैसे लखनऊ में घंटाघर में आप देखेंगे इतनी बड़ी सी घड़ी, सेम उसी तरीके की थी वहाँ पर भी। और फिर बहुत लोग बैठ के इंतज़ार कर, देख लीजिए ऊपर रेलिंग पे भी बहुत लोग हैं, वहाँ से भी, क्योंकि नीचे इतनी जगह नहीं थी कि बाकी लोग नीचे आके बैठ सकें, इसलिए रेलिंग से ही कई लोग देख रहे थे। ये देखिए कितने ढेर सारे लोग रेलिंग पर भी हैं। और फिर यहाँ पे एक दरी बिछा दी जाती है, जिसमें आप लोग बैठ के आराम से गंगा आरती देखिए। और फिर यहाँ के एक पंडित जी थे, जिन्होंने ये भी बताया कि क्या आप लोगों को भी दान पुण्य कर देना चाहिए। तो मैंने भी थोड़ा सा जो है फूल वगैरह लेकर के, और पंडित जी ने ही कराया दान, गुप्त दान मैंने भी थोड़ा सा कर दिया। और फिर मंत्रों का उच्चारण बहुत बार पढ़ते हैं, आप ये हैं वो हैं, दुनिया भर की कहानी, गोत्र बताओ, इनका नाम उनका नाम, दुनिया भर का नाम बताओ। हमने ज़्यादा खैर नाम हम नहीं बताया, हमने कहा बस छोटा मोटा ही कर दीजिए जो आपको करना है। तो फिर उन्होंने जो है फटाफट से कराया, फिर दीप मैंने जलाया, और फिर गंगा में जो है प्रवाहित कर दिया। और फिर प्रवाहित करने के बाद में मैं जाके अपनी जगह बैठ गई, गंगा माँ के हाथ जोड़ के। ये देखिए जा रहा है ये। और फिर वहाँ पे मंत्रों का उच्चारण फिर भी हो रहा था बार बार, और फिर हाथ उठा करके सभी लोग जय माँ गंगे जय माँ गंगे। और भी जो वहाँ के पंडित बोल रहे थे वो सब बोल रहे थे। और वहाँ के पंडित ने एक खास बात ये भी बताई कि वहाँ पे सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम भंडारा चलता है। और फिर उस भंडारे के लिए, मतलब निःशुल्क भंडारा है वहाँ पे, कोई भंडारे का नाम ही है तो वैसे बात निःशुल्क है। अपनी मर्जी से जो लोग देना चाहें आरती के पहले वो दे सकते हैं। ये जिन्होंने बताया था जो बोल रहे थे, इन्होंने ही बताया। देखिए गंगा जल से छिड़काव भी ये कर रहे हैं। तो फिर बाकी लोगों की इन्होंने कहा कि आरती के सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट पहले आप लोग जिसको जिसको भी दान देना है दे सकते हैं। तो फिर हमने भी दिया दान, और बाकी लोगों ने भी फटाफट से बुला करके दान दिया। उनका जिनको दान देना हो हाथ अपना खड़ा करके दान देने, तो फिर कई लोगों ने हाथ खड़ा किया, और फिर जा करके इनको फटाफट से दान कर दिया। दान देने के बाद में मैं बैठ के थोड़ी देर फिर से गंगा माँ को निहारती रही, देखती रही, और साथ ही साथ रील भी बनाती रही। तो रील भी मेरी बनती रही। और फिर उसके बाद में आरती का समय शुरू हो गया, और फिर आरती के लिए तैयारियां आखिरकार ख़त्म हुई। आरती शुरू हो गई है। वहाँ के पंडित जी आरती कर रहे हैं। जैसे ही पंडित जी आरती कर रहे हैं, सेम इसी तरीके के 6 पंडित हैं, इनको मिला के 6 पंडित आरती कर रहे थे। मैंने पूरा भी लिया है, आपको दिखा भी सकती हूँ। ये देखिए पूजा हो रही, आप लोग भी आरती दर्शन कर लीजिए। आप लोग नहीं जा पाए तो क्या हुआ, यहीं से पूरा एंजॉयमेंट लीजिए। ये हरिद्वार है, हर की पौड़ी जिसे कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए 6 हैं पंडित टोटल। मैंने पूरे के पूरे 6 दिखाने की कोशिश की है। हालांकि वहाँ भी बहुत लोग फ़ोटो वीडियो बना रहे थे। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा लोग फ़ोटो वीडियो बना रहे थे, क्योंकि सबको दिखाना है। सभी लोग अपने घर में जो है लाइव दर्शन भी करा रहे थे वीडियो कॉलिंग पे। लेकिन मुझे तो आप लोगों के लिए शूट करना था, तो मुझे लगा मुझे मेरे फ्रेंड्स को दिखाना। तो मैंने घर वालों को भी दिखाया था दूसरे फ़ोन से। आप लोग दर्शन कर लीजिए। बगल में गंगा माँ का जो मंदिर बना हुआ था वो था।
कि सभी लोग फोटो वीडियो बना रहे हैं। फिर क्या था फ्रेंड्स, आरती ख़त्म होने के बाद में सभी लोग जयकारा लगाने लगे और साथ ही साथ पंडित जी आरती को अजवाने भी लगे और फिर हम लोगों के ऊपर गंगा जल छिड़कने भी लगे। और फिर उसके बाद में सभी लोग आरती लेने के लिए जाने लगे, मैं भी जाने लगी। मैंने लेकिन सबसे पहले आप लोग के लिए वीडियो बनाया, फिर आरती के लिए हम भी गए और फिर आप लोग भी आरती ले लीजिए फ्रेंड्स। और फिर जो कुछ भी दान दक्षिणा देना हो आप लोग मन में दे दीजिए। यहाँ पे मुझे पता लगा कि यहाँ पे एक माता रानी का मंदिर है जिनकी बहुत ढेर सारी मान्यताएं हैं, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है वहीं पे चलना चाहिए। फिर हम लोग चलने लगे थी। फिर उसके बाद में हम लोगों के मन में आया कि चलो हम लोग चला जाए मनसा देवी के दर्शन करने। तो फिर वहीं पर ही ऊंची पहाड़ियों पर, काफ़ी ज़्यादा ऊंची पहाड़ियों पर है, फिर मैं मनसा देवी के दर्शन करने गए, आप लोग देख सकते हैं। और फिर ऐसे सब में भी बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अभी तो थोड़ी सी कम हुई है बारिश, लेकिन इसके बाद में जैसे हम लोग दर्शन कर लेते हैं इतनी तेज़ बारिश होती है कि हम लोगों को बता नहीं सकते। आप लोग देख सकते हैं ये खड़ी चढ़ाइयाँ हैं, यहाँ पे सभी लोग जा रहे थे। यहाँ पे उड़न खटोला भी एक था जिसमें कि बूढ़े लोग वगैरह मतलब जा सकते थे, हम दर्शन कर सकते थे। उनको क्या था, एक भी मिनट भी पैदल नहीं चलना था। तो फिर मुझे लगा कि भैया मैं तो पैदल चल सकती हूँ, तो फिर मैं पैदल चल के सीढ़ियों से चल के भैया इतना ज़्यादा वहाँ का अच्छा व्यू था कि आप लोग देख लीजिए कितना प्यारा व्यू है। पूरा इतनी ढेर सारी वहाँ पे पहाड़ियाँ दिख रही थी, इतना अच्छा ग्रीनरी था कि कुछ पूछो ना। शायद इसीलिए भी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। और ये यहाँ पे प्रसाद वगैरह का लगा हुआ था कि कोई भी प्रसाद खरीद सकता है, लेकिन मैंने पहले ही प्रसाद खरीद लिया था तो मुझे यहाँ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे 2 टाइप के दर्शन हो रहे थे, एक वीआईपी दर्शन अलग था और बाकी का नॉर्मल लोगों का दर्शन अलग था। तो फिर फ्रेंड्स हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं कि मैं वीआईपी दर्शन करूँ, तो फिर मैंने क्या किया, नॉर्मल लोगों की तरह दर्शन किया। और फिर यहाँ पे जब मैं जा रही थी, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, इतना पसीना मुझे आ गया। आप लोग देख सकते हैं पसीना, ओफो इतना पसीना तो मैंने शायद ही कभी इतना ज़्यादा चला हो। बहुत ज़्यादा पसीना आ गया था, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान के दर्शन करने थे, मनसा देवी माता के दर्शन करने थे। तो फिर उसके बाद में मैं ये पसीना बर्दाश्त की और फिर मैं चलते पहुँच गई मनसा देवी के मंदिर। क्या कहते हैं, जब मैं वहाँ मंदिर पहुँच गई तो मुझे लगा बस अब मंदिर आ गया, ये मंदिर है। फिर बाद में पता लगा नहीं, ये नहीं, आगे है। तो फिर उसके बाद में मैं चलती गई और फिर सबसे पहले वहाँ पे जा रहा था। कहने लगे 2 प्रकार की लाइन लग रही थी, जिनके पास प्रसाद है उनकी अलग लाइन और जिनके पास प्रसाद नहीं है उनकी अलग लाइन। तो फिर मेरे पास प्रसाद था तो फिर हमने उसमें लाइन लगाई। लाइन लगाने के बाद में यहाँ भी मैंने थोड़ा सा कुछ दान दक्षिणा कर दी। चूँकि जो दान दक्षिणा की जाती है वो गुप्त की जाती है, किसी ज़्यादा बताया नहीं जाता, तो इसलिए मैं क्या कोई भी इसलिए नहीं बताता। फिर उसके बाद में यहाँ माता रानी के दर्शन करने के बाद में हम लोग अंदर गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब बहुत जल्दी मनसा देवी माँ के दर्शन होने वाले थे और यहाँ पे लाइव प्रसारण भी चल रहा था। यहाँ पे जो वीडियो है वो देखिए सामने दिख रही है, वो भी चल रही थी। तो फ्रेंड्स ये है हमारी मनसा देवी माता, आप लोग भी फटाफट से दर्शन कर लीजिए। फिर वहाँ पे और भी बहुत ढेर सारे भगवान थे, मैंने उन लोगों के भी दर्शन
दर्शन करने के बाद में हम लोग जाने लगे और फिर जाने लगे तो इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि मुझे रेनकोट पहनना पड़ा। वहाँ पे ये मिल रहा था तो मैंने इसको पहन लिया। आप लोग देख सकते हैं, शायद आपको पता नहीं इसमें बारिश समझ में आएगी या नहीं समझ में आएगी, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। फिर उसको पहने पहने हम लोग इतनी ढेर सारी चढ़ाइयाँ चढ़ी। चलते जाते समय फ्रेंड बहुत ज़्यादा मुझे पैदल चलना पड़ा था, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन फिर वीडियो बनाने में कोई कमी नहीं, रील बनाने में कोई कमी नहीं। और फिर लास्ट में हमने रील बनाई, आप लोग देख सकते हैं। और अभी छाता ले अब सनम दरमिया ना रही दूरियां तेरी जुल्फों तले मैं तो फ्रेंड्स, फिर रील बनाने के बाद में मैंने कुछ व्यू की वीडियो बनाई। ये है जैसे मनसा देवी पहाड़ी के ऊपर से ये वीडियो का व्यू है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत प्यारा और खूबसूरत सा नज़ारा आपको दिख रहा है। और बारिश भी धीमी धीमी इस टाइम पे हो रही थी और हवाएं भी हल्की हल्की चल रही थी, आप लोग देख सकते हैं। और इन्जॉयमेंट पूरा ले सकते हैं। फ्रेंड्स, फिर मैंने जो कुछ वीडियोज़ और फ़ोटोज़ लिए थे उन सब के व्यू मैं आपको ये दिखा रही हूँ, देख सकते हैं। इधर उधर के सभी जगह ये मिक्स के पड़े हुए हैं। और आप लोगों को कैसा लगा ये व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर उसके बाद में मिलते हैं किसी नए मिनी व्लॉग में। मिमी का ये तो थोड़ा सा बड़ा हो गया है क्योंकि वहाँ पे मैं प्रॉपर वॉइस करके नहीं बोल सकती थी, बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह थी, इसलिए आवाज़ आती है। तो मुझसे लगा कि मैं वॉइस ओवर करके आप लोगों को मैं ये व्लॉग अपना ज़रूर दिखाऊंगी। कैसा है फ़ोटो, कैसी है वीडियो, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंजॉय कीजिए फ़ोटोज़ के साथ में। बाय बाय, अपना ख्याल भी रखिएगा साथ साथ। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और, आप लोगों में से जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब करना। और साथ ही साथ में इंस्टा आईडी जिसने मेरी फॉलो नहीं की है फटाफट से फॉलो कर दें। मेरी 3 इंस्टा आईडी हैं, मिरेकलस ज्योति, ज्योति स्टार .5 है, मल्टी टैलेंटेड ज्योति .5 है। बाय बाय।